अरे आखिर ये क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ जी की बांसुरी कहाँ चली गई? सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ जी गहरी नींद से उठे। आंखें मलते हुए जैसे ही उन्होंने अपने पास देखा, वो अचानक से चौंक पड़े। उनकी प्रिय बांसुरी वहाँ पर थी ही नहीं। अरे मेरी बांसुरी अभी तो यहीं रखी थी। प्रभु जल्दी जल्दी अपने आसपास देखने लगे। तभी उनकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े हुए बलभद्र जी पर पड़ी। बलभद्र जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और उनके हाथ में वही बांसुरी थी। जगन्नाथ जी खुशी से उनकी ओर भागे ही थे कि तभी बलभद्र जी तुरंत बांसुरी पीछे छुपाकर बोले, कौन सी बांसुरी? हमें तो कुछ नहीं पता। और इतना कहकर वो वहाँ से तेजी से चले गए। अब तो भगवान जगन्नाथ जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अरे जरूर दाऊ ने ही मेरी बांसुरी छुपाई है। प्रभु पूरे महल में इधर उधर बांसुरी ढूंढने लगे। पहले वो सुभद्रा जी के पास पहुँचे। बहना, तुमने मेरी बांसुरी देखा क्या? सुभद्रा जी हंसी रोकते हुए बोली, नहीं भैया, लेकिन आज महल में बड़ी शांति लग रही है। शांति? जगन्नाथ जी कुछ समझ नहीं पाए। फिर वो माता लक्ष्मी के पास गए। देवी, तुमने मेरी बांसुरी कहीं देखी है क्या? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपने फिर से रात भर बांसुरी बजाई थी क्या? जगन्नाथ जी मासूम बनकर बोले, बस थोड़ी सी बजाई थी। थोड़ी सी? तभी पीछे से एक आवाज आई, पूरी रात टन टन टन। सबने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ बलभद्र जी खड़े थे। आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। दाऊ, मेरी बांसुरी आपके पास है ना? जल्दी बता दो। लेकिन बलभद्र जी तुरंत बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज रात को ये बांसुरी बजाने बैठ जाता है, मुझे सोने भी नहीं देता। इतना कहकर बलभद्र जी अपनी हंसी को रोकते हुए एक्टिंग करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब भगवान जगन्नाथ पूरे बागीचे में बांसुरी ढूंढते हैं, कभी पेड़ों के पीछे, कभी फूलों के पास, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने गाय के पीछे भी देख लिया। अरे शायद यहाँ छुपाई हो, लेकिन बांसुरी कहीं नहीं मिली। उधर बलभद्र जी चुपके से माता लक्ष्मी के पास पहुँचे और धीरे से बोले, देखो, इसकी बांसुरी मेरे पास है। माता लक्ष्मी हंस पड़ी, तो आपने सच में छुपाई थी? बलभद्र जी बोले, हाँ, क्योंकि ये रोज रात को बांसुरी बजाता रहता है। कल तो मैंने तकिया कान पर रख लिया था, फिर भी आवाज आ रही थी। माता लक्ष्मी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। फिर बलभद्र जी ने बांसुरी माता लक्ष्मी को दे दी। आप ही इसे संभाल लीजिए, लेकिन अभी मत बताइएगा उसे। कुछ देर के बाद भगवान जगन्नाथ उदास होकर बैठे थे। मेरी प्यारी बांसुरी आखिर कहाँ चली गई? तभी अचानक पीछे से माता लक्ष्मी आई और चुपके से उनकी बांसुरी उनके हाथ में रख दी। अपनी बांसुरी देखते ही प्रभु खुशी से उछल पड़े। अरे मेरी बांसुरी मिल गई। लेकिन तभी उन्हें समझ में आया, मतलब दाऊ ने ही मेरी बांसुरी छुपाई थी। बस फिर क्या था। भगवान जगन्नाथ अपनी बांसुरी लेकर बलभद्र जी के पीछे पीछे भागने लगे। दाऊ, आपने मेरी बांसुरी क्यों छुपाई? और बलभद्र जी हंसते हुए पूरे महल में भागने लगे। पहले वादा करो, आज रात बांसुरी धीरे बजाओगे। नहीं, मैं तो और जोर जोर से बजाऊंगा। पूरा महल दोनों भाइयों की हंसी से गूंज उठा था। भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई कथाएं सुनने में मजा आ रहा हो तो कृपया करके इन कहानियों को शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।